हेलो दोस्तों, मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑलवेज पेस्टिल के चैनल पे। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है एयरटेल विनाटन 4G हॉटस्पॉट, जिसका मॉडल नंबर है BMF422। तो उसका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज़ कैसे करें, बढ़ाए कैसे, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एयरटेल विनाटन 4G हॉटस्पॉट का पार्ट बाय पार्ट करके एक वीडियो सीरीज बनाया था। अगर आपने वो वीडियो सीरीज नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो विनाटन वीडियो सीरीज में एक हमारा पार्ट 6 वीडियो था, जिसमें हमने आपको एडवांस सेटिंग्स का सब कुछ बताया था। और एडवांस सेटिंग्स के अंदर एक मेन सेटिंग्स था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसके ज़रिए हम इंटरनेट स्पीड कर सकते हैं। पर कैसे स्पीड कर सकते हैं वो हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो बैंड सेटिंग्स के बारे में होने वाला है, क्योंकि बैंड सेटिंग्स के ज़रिए ही हम इंटरनेट स्पीड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने डिवाइस, बैटरी और सिम रख दिया है। तो जल्दी से दोस्तों सिम और बैटरी डिवाइस पे लगा देते हैं और डिवाइस ऑन कर लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, हमने बैटरी और सिम डिवाइस पे लगा दिया है। तो अभी जल्दी से डिवाइस ऑन कर लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, डिवाइस पूरी तरह ऑन हो चुका है और यहाँ पर सिग्नल इंडिकेटर में ग्रीन भी आ चुका है। इसका मतलब दोस्तों उसका सिग्नल भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी दोस्तों डिवाइस को हम यहाँ पर रख देते हैं और अभी चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी फटाफट दोस्तों वाईफाई ऑन कर देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं और डिवाइस पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एयरटेल माई वाईफाई BMF422 यहाँ पर आ गया है। अभी पासवर्ड डाल देते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, कनेक्टेड हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी दोस्तों ब्राउज़र पे चले जाते हैं और इसका हम IP एड्रेस अभी ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इसका IP एड्रेस तो आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों। इसका IP एड्रेस है दोस्तों 192.168.1.1, ठीक है दोस्तों। तो अभी उसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका IP एड्रेस अभी खुल चुका है। तो अभी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हम होम पेज पे आ चुके हैं। अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स का एक दिया हुआ है ऑप्शन। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंड लॉक आ रहा है, इसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अभी बैंड लॉक पे आ गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम बैंड सेटिंग्स के जरिए हम इंटरनेट को स्पीड कर सकते हैं। कैसे स्पीड कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 5 बैंड है। बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5, बैंड 8 एंड बैंड 40, ठीक है। और पहले से ही दोस्तों ये पांचों बैंड में टिक दिया हुआ रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमें देखना है ये पांचों बैंड में से कौन कौन सा हमारे यहाँ पर अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अभी हम पता कैसे करें, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले हम एक बैंड सिलेक्ट करेंगे, कोई सा भी एक बैंड। मान लीजिए दोस्तों बैंड 3 सिलेक्ट कर लिए। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपका विनाटन डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 25 सेकेंड, आप नोट कर लें दोस्तों, 25 सेकेंड।
तो 25 सेकंड के अंदर दोस्तों यहाँ नेटवर्क सिग्नल में ग्रीन शो करेगा, जैसे दोस्तों अभी कर रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों 25 सेकंड तक यहाँ पर ग्रीन लाइट शो नहीं करेगा और रेड इंडिकेटर कंटिन्यूसली ब्लिंक होते रहेगा, तो फिर दोस्तों वो बैंड हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और बैंड सिलेक्ट करने के बाद उसका हम स्पीड टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कौन सा बैंड का इंटरनेट स्पीड ज़्यादा फास्ट है और कौन सा बैंड अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अभी दोस्तों speedtest.net का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने अभी speedtest.net का वेबसाइट भी ओपन कर लिया है। तो अभी बैंड सेटिंग्स के यहाँ चलते हैं। तो अभी दोस्तों पहले से ही सारा ठीक रहता है सारा बैंड सेटिंग्स में। तो अभी ऐसे ही दोस्तों एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, सारा बैंड का ठीक है और ठीक है। यहाँ पर हम गो कर देते हैं। आपको नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है पास वाला लोकेशन, ठीक है। तो अभी गो कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका डाउनलोड और अपलोड स्पीड आ गया है। उसका डाउनलोड स्पीड है 21.93 और अपलोड स्पीड है 0.84, ठीक है। तो अभी दोस्तों सिर्फ बैंड 1 सिलेक्ट करते हैं, बाकी सारा अनटिक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने सारा अनटिक कर दिया, सिर्फ बैंड 1 ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया था, अभी इसको मैं येस करने के बाद दोस्तों हमारा डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों रिस्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पर स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और देखेंगे दोस्तों 25 सेकंड के अंदर नेटवर्क में ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि नहीं। अगर आया तो दोस्तों ये बैंड हमारे यहाँ पर है, अगर नहीं आया तो ये बैंड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं येस कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों डिवाइस का सारा लाइट बंद हो गया है, वो रेड लाइट जल गया। अभी हमें स्टॉप वॉच ऑन कर देना है। तो देखिए दोस्तों ग्रीन सिग्नल आ गया, हमने अभी स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया। यहाँ देखिए 19 सेकंड हुआ है, ओके। तो 25 सेकंड के अंदर दोस्तों यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ गया है। इसका मतलब दोस्तों ये बैंड 1 हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। तो अभी दोस्तों हमें वाईफाई फिर से कनेक्ट कर देना पड़ेगा क्योंकि डिवाइस रिस्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये पेज में फिर से लॉगिन करना पड़ेगा हमें। फिर एडवांस सेटिंग्स, बैंड लॉक। तो अभी दोस्तों स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं बैंड 1 का, ठीक है। तो दोस्तों ये पेज को हम फिर से रिफ्रेश कर देते हैं speedtest.net का। तो पेज पूरी तरह रिफ्रेश हो चुका है दोस्तों। अभी हम गो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी बैंड 1 का स्पीड टेस्ट में कितना आया दोस्तों,
डाउनलोड स्पीड आया 6.05 और अपलोड स्पीड आया 2.30। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बैंड सिलेक्शन में कितना इंटरनेट का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम बैंड सेटिंग्स में फिर से चलते हैं और बैंड 8 में टिक कर देते हैं और बैंड 1 अनटिक कर देते हैं। ठीक है, अभी बैंड 8 चेक करते हैं हमारे यहाँ अवेलेबल है या नहीं। तो अभी इसे अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, अभी यस कर लेते हैं। तो देखिए डिवाइस का सारा लाइट ऑफ हो गया है और फिर से ऑन हो गया। तो मैं स्टॉप वॉच भी ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्टॉप वॉच में दोस्तों 25 सेकंड से ऊपर हो चुका है, 26 सेकंड हो चुका है और यहाँ पर रेड इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये है दोस्तों बैंड 8 हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी दोस्तों बैंड 8 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका स्पीड टेस्ट क्या करें अभी। तो अभी बैंड 40 टिक कर लेते हैं और बैंड 8 रिमूव कर देते हैं और अभी चेक करते हैं दोस्तों बैंड 40 हमारे यहाँ अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो यस कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों सारा लाइट अभी ऑफ हो गया है, डिवाइस फिर से रिस्टार्ट हो चुका है। तो मैं स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये सिग्नल आ चुका है 25 सेकंड के अंदर, मतलब दोस्तों ये बैंड 40 हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर से हम दोस्तों वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। जितना दोस्तों डिवाइस स्टार्ट होगा हमें इतना बार डिवाइस को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टेड हो गया, अभी इसके यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं। तो इसका मतलब बैंड 40 तो अभी अवेलेबल है दोस्तों। तो अभी दोस्तों स्पीड टेस्ट पे चलते हैं और उसका चेक कर लेते हैं दोस्तों कितना स्पीड आ रहा है। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों स्पीड टेस्ट पूरी तरह रिफ्रेश हो चुका है, तो अभी हम गो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका अभी डाउनलोड स्पीड आ गया है बैंड 40 का 19.66 और अपलोड स्पीड 0.77। ठीक है, तो हम इसी तरह अभी हम बैंड 3 को सिलेक्ट करते हैं और बैंड 40 को रिमूव कर लेते हैं और अभी हम अप्लाई कर देते हैं और यस कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी हम स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सिग्नल आ चुका है, 18 सेकंड हुआ है, सिग्नल आ गया है। ठीक है, तो हम फिर से वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों।
तो अभी बैंड 3 का स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो मैं ये पेज को पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये पेज पूरी तरह रिफ़्रेश हो चुका है दोस्तों। अभी मैं इसे गो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, बैंड 3 का डाउनलोड स्पीड आ गया है 18.18 और अपलोड स्पीड 6.41। ठीक है। तो अभी लास्ट और फाइनल बैंड 5 है। तो अभी हम इसे टिक कर लेते हैं और बैंड 3 रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो अभी अप्लाई कर लेते हैं, अभी यस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सारा लाइट बंद हो गया है, डिवाइस ऑन हो गया। अभी मैं स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, 26 सेकंड हो चुका है और ये नेटवर्क सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ और रेड इंडिकेटर कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि बैंड 5 हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बताना था, अगर आप सब में दोस्तों अगर टिक रिमूव कर देते हैं और किसी में भी अगर टिक नहीं रहेगा तो फिर बिना बैंड के इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। इस आप देख सकते हैं दोस्तों, सब में ये टिक रिमूव है। तो एक बार मैं अप्लाई कर लेता हूँ दोस्तों। यस, तो देख सकते हैं दोस्तों, डिवाइस का सारा लाइट बंद हो गया। तो मैं स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, बिना बैंड सेटिंग्स का ये रेड इंडिकेटर ब्लिंक ही नहीं हो रहा है, तो ग्रीन सिग्नल क्या आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, विदाउट बैंड सिलेक्शन हम ये डिवाइस में इंटरनेट नहीं चला सकते। ठीक है। तो अभी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पता चला, हमारे यहाँ पर 3 बैंड अवेलेबल है। कौन कौन सा दोस्तों? बैंड 1, बैंड 3 और बैंड 40। तो अभी हम ये तीनों पे टिक रहने दें और एक बार अप्लाई कर देते हैं और उसका स्पीड टेस्ट एक बार चेक करते हैं, कुछ चेंज आता है कि वही सेम ही आता है। तो अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारा लाइट बंद हो गया। जैसे ही डिवाइस ऑन होगा स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे। ठीक है। तो डिवाइस ऑन हो गया, स्टॉप वॉच भी ऑन कर दिया मैंने दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 23 सेकंड हुआ है, यहाँ पर सिग्नल आ चुका है। ठीक है। तो अभी दोस्तों ये तीनों का सिलेक्शन में एक बार हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कितना आता है। तो पहले हम दोस्तों स्पीड टेस्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पेज पूरी तरह रिफ्रेश हो चुका है। तो हम इसे अभी गो कर लेते हैं।
तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, इसका डाउनलोड स्पीड 8.21 आया और अपलोड स्पीड 0.26। ठीक है, तो आप अभी देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारे स्पीड टेस्ट का रिजल्ट। ठीक है, तो अगर अभी हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा में से अगर हमें पोजीशन देना हो तो अभी कौन सा स्पीड टेस्ट में कौन सा पोजीशन लगना चाहिए अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला है ऑल बैंड सेटिंग्स। जब भी हम ओपन करते हैं पहले से सारा बैंड में टिक रहता है। ठीक है, तो हमने उसका स्पीड टेस्ट देखा, इसका स्पीड टेस्ट आया 21.93 और अपलोड स्पीड आया 0.84। तो डाउनलोड स्पीड तो बहुत ज़्यादा है बट अपलोड स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बैंड 3, इसका डाउनलोड स्पीड है 18.18 और उसका अपलोड स्पीड है 6.41, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। तो मैं पोजीशन अगर देना चाहूँ तो इसको मैं फर्स्ट पोजीशन देना चाहूँगा। ठीक है, और सेकेंड पोजीशन में दोस्तों ये 21.93 Mbps जो है और 0.84 ऑल बैंड सेटिंग्स का, तो मैं इसको सेकेंड पोजीशन देना चाहूँगा। और थर्ड पोजीशन दोस्तों मैं बैंड 40 को देना चाहूँगा। इसका Mbps तो ज़्यादा है दोस्तों 19.66 बस, बट उसका अपलोड स्पीड बहुत कम है, तो इसीलिए मैं इसको थर्ड पोजीशन देना चाहूँगा। और फोर्थ पोजीशन दोस्तों मैं बैंड 1 को देना चाहूँगा। उसका डाउनलोड स्पीड है 6.05 और अपलोड स्पीड है 2.30। और दोस्तों मैं फिफ्थ पोजीशन दोस्तों बैंड 1, बैंड 3 और बैंड 40 को देना चाहूँगा। इसका डाउनलोड स्पीड तो बैंड 1 से ज़्यादा है बट अपलोड स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो मैं इसको फिफ्थ पोजीशन देना चाहूँगा। तो दोस्तों आपने अभी सारा स्पीड टेस्ट रिजल्ट देख लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है, एक एक बैंड सिलेक्ट करके स्पीड टेस्ट करके आपको देखना है कौन सा सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो फिर जिसका इंटेंस स्पीड रहेगा जौन सा बैंड में, आपको वही बैंड सिलेक्शन करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमारे यहाँ जैसे बैंड 1, बैंड 3 और बैंड 40 अवेलेबल है और बैंड 5 और बैंड 8 नॉट अवेलेबल है, आपके वहाँ भी ऐसा ही हो। आपके वहाँ शायद अलग बैंड अवेलेबल हो और अलग बैंड अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग बैंड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी करिए दोस्तों। और कमेंट में आप अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं दोस्तों। और सबसे मेन बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।